तीन मुस्लिम देशों से दबाव, आर्थिक नुकसान का डर, कतर पर काम आया 3 का दम, अब टलेगी 9 सैनिकों की फांसी। कतर की अदालत ने पिछले साल गिरफ्तार किए गए 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को दी गई मौत की सजा पर फिर से विचार करने की भारत की अपील स्वीकार कर ली है। 8 पूर्व नौसैनिक अफसरों की मौत की सजा के खिलाफ भारत सरकार ने याचिका दायर की थी। कतर की अदालत ने 23 नवंबर 2023 को इस याचिका को विचार के लिए स्वीकार कर लिया। अब अपील का अध्ययन कर जल्द इस पर सुनवाई शुरू की जाएगी। कतर की कोर्ट ने 26 अक्टूबर को इन भारतीयों के लिए मौत की सजा का ऐलान किया था। विदेश मंत्रालय ने फैसले पर हैरानी जताई थी और आश्वासन दिया था कि सरकार सभी कानूनी विकल्प तलाश रही है। कूटनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि कतर ने यह कदम भारत के 3 तरफा दबाव के चलते लिया है। आइए एक एक करके जानते हैं कि अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने क्या क्या 3 कदम उठाए थे। पहला कदम, पीएमओ का सीधा हस्तक्षेप। कतर की सरकार और वहां की शाही खानदान के साथ भारत की मोदी सरकार के रिश्ते बड़े अच्छे बताए जाते हैं। यही वजह है कि कतर में फांसी की सजा पाने वाले 8 भारतीयों के मामले में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस से सीधा हस्तक्षेप हुआ। पीएमओ में ओएसडी के पद पर तैनात दीपक मित्तल को कतर के साथ बातचीत करने और अपने नागरिकों को सुरक्षित घर वापसी का जिम्मा दिया गया। दीपक ही वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में फांसी की सजा पाए कुलभूषण जाधव को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से राहत दिलवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। दीपक ने कतर में 2 साल तक भारत के राजदूत के तौर पर काम किया है। बीते साल अगस्त में जब इन 8 भारतीयों को कतर में गिरफ्तार किया गया तब वो राजधानी दोहा में ही थे। गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्होंने कतर छोड़ दिया था। दीपक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवेदनशील मामले निपटाने में माहिर माने जाते हैं। यह भी माना जाता रहा है कि कतर में आला अधिकारियों के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं, इसीलिए उन्हें यह जिम्मेदारी मिली और 1 महीने के अंदर ही सजा पर पुनर्विचार की खबर सामने आ गई। दूसरा कदम, 3 मुस्लिम देशों का दबाव। भारत सरकार जहां एक तरफ कतर की हुकूमत के साथ सीधी बातचीत कर रही थी, वहीं विदेश मंत्रालय ने बैकडोर डिप्लोमेसी के दरवाजे भी खोल दिए। 8 भारतीयों की फांसी की सजा रद्द कराने के सिलसिले में कतर के पड़ोस में स्थित 3 मुस्लिम देशों के जरिए भी बातचीत को आगे बढ़ाया गया। जो 3 मुस्लिम देश भारत की कूटनीतिक मदद और कतर पर सामरिक दबाव डालने में मदद कर रहे थे, उनका मुस्लिम देशों के संगठन में अच्छा खासा दबाव है। ये तीनों देश हैं सऊदी अरब, यूएई और ओमान। इन तीनों ही देशों के संबंध कतर के साथ बहुत अच्छे नहीं हैं, मगर खाड़ी क्षेत्र में और मुस्लिम देशों के संगठन में इनके दबदबे के आगे कतर को हमेशा झुकना पड़ता है। कुछ समय पहले इन्हीं देशों ने मुस्लिम ब्रदरहुड को समर्थन देने की वजह से कतर का हुक्का पानी बंद कर दिया था। बाद में इन देशों की शर्तों को मानने के बाद ही कतर की घर वापसी हो पाई थी। अब वैसा ही दबाव ये तीनों देश 8 भारतीयों की फांसी की सजा के मामले में भी डाल रहे थे और नतीजा सबके सामने है। तीसरा कदम, कतर की आर्थिक नाकेबंदी। कतर को सबक सिखाने के लिए भारत ने अपने एक बंद पड़े प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का फैसला लिया। भारत का यह प्रोजेक्ट अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में है। मोजाम्बिक में करीब 64 ट्रिलियन एलएनजी का भंडार है, जिसमें भारत ने 2019 में 30% की हिस्सेदारी खरीदी थी, मगर सुरक्षा कारणों से इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर डाल दिया गया था। कतर वाले प्रकरण के बाद भारतीय अधिकारियों के एक दल ने प्रोजेक्ट का दौरा किया। इसकी खबर से कतर की सरकार परेशान हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने मोजाम्बिक से गैस आपूर्ति शुरू कर दी तो कतर को 100 अरब रुपयों का झटका लग सकता था। भारत हर साल अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 20 मीट्रिक टन एलएनजी आयात करता है, जिनमें से 8 मीट्रिक टन एलएनजी कतर से आयात होती है। $17 बिलियन भारत इसके लिए हर साल कतर को भुगतान करता है, जो कि कतर अब पाकिस्तान की शह पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने लगा है। इसीलिए विकल्प के तौर पर मोजाम्बिक का 64 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस रिजर्व अच्छा विकल्प हो सकता है, जो अगले 30 सालों तक भारत की गैस जरूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी है। इस कदम ने भी कतर को अपने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। पूरे देश की नज़र। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में मौत की सजा सुनाई गई थी। उन पर कतर के डिफेंस प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी इजराइल को देने और उनके लिए जासूसी करने के आरोप हैं। अब सबकी नज़र भारत के अगले कदम पर है।
कतर की अदालत के फैसले के बाद अब उम्मीद जताई जाने लगी है कि 8 भारतीय नागरिक सुरक्षित घर वापस आने ही वाले हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।